नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में वाहनों की पार्किंग एक बड़ी समस्या, जेबी मीटिंग में नहीं उठा मुद्दा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पुलिस को साइबर अपराधों से निपटने के निर्देश दिए। भाजपा सांसद सीएन मंजुनाथ ने कर्नाटक सरकार से डेंगू के प्रसार से निपटने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। हाथरस भगदड़, राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा लेटर, मुआवजे को लेकर की अपील। भारी बारिश ने 4 धाम यात्रा पर लगाया ब्रेक, गढ़वाल कमिश्नर ने जारी किए निर्देश। जिम्बाब्वे से भारतीय टीम को मिली हार, शशि थरूर ने दी प्रतिक्रिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले भर में सभी तालुकों और बीदर शहर में नगर सभा द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। यह अभियान लोगों को फुटपाथ पर चलने फिरने में आसानी हो और पार्किंग की सहूलत के लिए किया जा रहा है। हालांकि नगर सभा पार्किंग का हवाला दे रही है, लेकिन शहर के कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्राइवेट अस्पताल, सुपरमार्केट सहित अन्य दुकानों की इमारतों में पार्किंग का प्रावधान नहीं है, जिससे लोग अपने हिसाब से वाहन पार्क करने से यातायात में दिक्कत आ रही है। खासकर निजी अस्पताल और सुपरमार्केट के सम्मुख पार्किंग के कारण यातायात बाधित हो रहा है। साथ ही आसपास रहे निजी मकानों के निवासियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर बीदर शहर के केबी कार्यालय के सम्मुख रहे व्यवसायी और निजी अस्पताल के सम्मुख पार्किंग के कारण निवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसी तरह शहर के नई कमान क्षेत्र में रहे सिद्धि तालीम में सुपरमार्केट के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार शहर में पार्किंग की समस्या चल रही है, लेकिन हाल ही में हुई नगर सभा की जीबी मीटिंग के इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होना आश्चर्य की बात है। इससे पार्षदों पर कई सवाल उठते हैं और उनकी जिम्मेदारी पर आशंका भी बनती है। राज्य में विशेषकर बेंगलुरु में साइबर अपराध के मामलों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस समस्या से निपटने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने सभी एसपी, डीसीपी और आईजी को निर्देश दिया कि वे पुलिस मैनुअल के अनुसार हर महीने अपने संभाग के पुलिस थानों का निरीक्षण करें। अगर उनके अधिकार क्षेत्र में जुआ, सट्टा, ड्रग्स की तस्करी और अन्य अपराधों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो एसपी और आईजी सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। फर्जी खबरों पर चिंता जताते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा, तथ्य जांच इकाइयों की स्थापना के बावजूद फर्जी खबरों का खतरा जारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इस पर अंकुश लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करें और इसे फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू करें। उन्होंने जानना चाहा कि पुलिस कार्रवाई के बावजूद ड्रग तस्कर और बदमाश क्यों सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए और अपराधियों में डर पैदा करना चाहिए। उन्होंने हुगली में हत्या और अन्य अपराधों को रोकने में विफल रहने के लिए खुफिया विंग की आलोचना की। सम्मेलन के दौरान सीएम ने नए आपराधिक कानूनों और डिजिटल सॉफ्टवेयर पर प्रकाश डालने वाले अपराध मैनुअल जैसे सॉफ्टवेयर मैनुअल जारी की। पीड़ितों को ऑडियो और वीडियो कॉल से जोड़ने के लिए सेफ कनेक्ट और साइबर क्राइम मैनुअल, डिजिटल अरेस्ट कैम्प। राज्य में डेंगू के कई घातक मामले सामने आने के बाद भाजपा सांसद और प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ ने राज्य सरकार से इस बीमारी के प्रसार से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने और इसे चिकित्सा आपातकाल घोषित करने का आग्रह किया। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर मंजुनाथ ने कहा कि सरकार को स्थिति से निपटने के लिए विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए और उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर डेंगू बुखार पर काबू नहीं पाया गया तो चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी घातक बीमारियां भी फैल सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए और अगर वे सरकार द्वारा तय दरों से ज्यादा पैसे लेते हैं तो प्रयोगशालाओं को बंद कर देना चाहिए। डॉक्टर मंजुनाथ ने कहा कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर, पुल और खोदी गई सड़कों पर पानी के जमाव के कारण मच्छरों के प्रजनन को नियंत्रित करना मुश्किल है। पूर्व मंत्री और भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर ने दावा किया है कि वह चन्नपटना उपचुनाव के लिए भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। वहीं राज्य जेडीएस अध्यक्ष और केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि इसमें आश्चर्य होगा। जेडीएलपी और जेडीएस कोर कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि चन्नपटना उपचुनाव की उम्मीदवारी के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है। अंत में हम अपने कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार फैसला करेंगे।
इंतजार करें और देखें, एक आश्चर्यजनक उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा आलाकमान और राज्य के नेताओं के साथ चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। मुझे अपने कार्यकर्ताओं की राय जानने की जरूरत है। उम्मीदवारों का चयन उन्हें विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए। उम्मीदवार के बारे में अभी तक भाजपा के केंद्रीय नेताओं या राज्य के नेताओं के साथ चर्चा नहीं की गई है। योगेश्वर पहले उस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन अंत में हम सभी के साथ इस पर चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे। लेकिन शुक्रवार को योगेश्वर, जिन्होंने नई दिल्ली में कुमारस्वामी के साथ बातचीत करने का दावा किया था, ने कहा कि वह उम्मीदवार होंगे और सोमवार से अपना अभियान शुरू करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत करा। मुख्यमंत्री से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया गया। इस दुख की घड़ी में उन्हें हमारी सामूहिक संवेदना और सहायता की आवश्यकता है। हाथरस में 2 जुलाई की शाम को एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई। वहीं भगदड़ के बाद से सत्संग करने वाला बाबा नारायण हरि साकार फरार चल रहा था। नारायण हरि साकार को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा कहकर भी बुलाया जाता है। राज्य में बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी इसका असर देखने को मिला है। दरअसल प्रशासन ने भारी बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। गढ़वाल कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से अन्य यात्रियों को ऋषिकेश से ऊपर न जाने देने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो यात्री जिस पड़ाव पर है वह वहीं पर रुके, उसके आगे न जाएं। बता दें कि मौसम विभाग ने आज यानी 7 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने आज के लिए यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट और गढ़वाल मंडल में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि बीते दिनों से हो रही बारिश की वजह से राज्य की मंदाकिनी, पिंडर, अलकनंदा और गंगा सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। T20 विश्व कप 2024 जीत चुकी भारतीय टीम के जश्न का माहौल अब भी बना हुआ है। इसी बीच भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। इस दौरान भारतीय टीम को जिम्बाब्वे ने 13 रनों से हरा दिया। इसी हार पर अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जबकि मुंबई में भारत की T20 विश्व कप की जीत के जश्न की गूंज कम नहीं हुई है। इसी बीच हरारे में छोटी सी टीम जिम्बाब्वे से हार गई। यह वही है जो बीसीसीआई को हर चीज को हल्के में लेने के लिए मिलना चाहिए था। थरूर ने आगे लिखा, 4 जून को हो या 6 जुलाई, अहंकार में कमी आई है। बहुत बढ़िया खेला जिम्बाब्वे। अगर किसी टीम को भारत कहा जाता है तो उसे लेबल के योग्य होना चाहिए। यह सबसे अच्छा इंडिया ए था। अगर स्काई, पंत, हार्दिक, कुलदीप, सिराज, बुमराह और अर्शदीप, साथ ही संजू, जायसवाल, चहल, दुबे सभी इस सप्ताह उपलब्ध नहीं थे तो दौरा स्थगित कर देना चाहिए था। इन मैचों को दिए गए अंतर्राष्ट्रीय दर्जे को सही ठहराने के लिए कम से कम आधे खिलाड़ियों को वहां होना चाहिए था। मेरा मतलब यही है। यूपी के हाथरस में मची भगदड़ मामले को लेकर नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चौंकाने वाला बयान दिया है। एपी सिंह ने कहा कि ये केवल भगदड़ की घटना नहीं है, बल्कि नारायण साकार हरि के खिलाफ साजिश है। एपी सिंह ने कहा, 2 जुलाई को हाथरस में जो घटना हुई है वो केवल भगदड़ नहीं है, बल्कि नारायण साकार हरि के खिलाफ साजिश है। मानव संगम सद्भावना मिलन के लिए सारी परमिशन मिली हुई थी। यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी मिली थी।
जो पंडाल था वहां महिलाएं थीं, कुछ लोग भी थे जिन्होंने भगदड़ करी। उनके हाथों में नशीली स्प्रे लगा हुआ था। एपी सिंह ने कहा कि ऐसे 12 लोग थे। ये केवल नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि पूरा मानव संगम सद्भावना को खत्म करने के लिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है तो सांस रुकने से मौत हुई है। वो लोग भागते भागते सफेद और काली स्कॉर्पियो में बैठे। एपी सिंह ने कहा कि एसपी हाथरस भी जांच कर रहे हैं। अलीगढ़ का जो टोल है उसकी सीसीटीवी फुटेज को सीज कर लिया जाए। हम लोग पहचान करेंगे। ये कोई दुर्घटना की बात नहीं है, हत्या की गई है। देश भर में हो रही बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो वहीं कई जगहों पर लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी बारिश से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में अभी भी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से जहां यूपी में 24 घंटे के अंदर 13 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बिहार में भी मौतों का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश से हालात खराब हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा यूपी के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं रविवार को यूपी के अलावा बिहार, असम, मेघालय, सिक्किम, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। यहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और नदियों नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है। बीएसएफ की 2 महिला कांस्टेबल 1 महीने से लापता हैं। महिला जवानों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। इसी बीच पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। बीएसएफ की लापता 2 महिला कांस्टेबल आखिरी बार ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर जाती दिखी। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दोनों महिला कांस्टेबल वर्दी पहने हुए हैं, साथ ही में जाती नजर आ रही हैं। पुलिस ने बिलौआ थाने में महिला आरक्षक सहाना खातून और उसकी बहन पर अपहरण और बंधक बनाने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। गायब हुई महिला आरक्षक आकांक्षा के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। सहाना की बहन को टेकनपुर थाने में पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने एक टीम पश्चिम बंगाल के लिए रवाना की है। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर आगे की जांच चल रही है। दोनों महिला कांस्टेबल बीएसएफ की एसटीसी विंग के कंप्यूटर सेक्शन में तैनात थी। दोनों के लापता होने की सूचना के बाद खुफिया एजेंसी हाई अलर्ट पर है। फिलहाल अभी तक दोनों महिला कांस्टेबल का कोई सुराग नहीं लग पाया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस पहुंचने से पहले ही क्रेमलिन रूसी राष्ट्रपति कार्यालय बेहद उत्साह में है। इतना ही नहीं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी अपने दोस्त मोदी से मिलने को बेताब हैं। बता दें कि पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई तक 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने मॉस्को जा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को की बेहद अहम यात्रा को लेकर क्रेमलिन सबसे ज्यादा उत्सुक है और वह इस यात्रा को रूस भारत के संबंधों के लिए अति महत्वपूर्ण मानता है। रूस के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार को यह बात कही। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वह 8 एवं 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में इस उच्च स्तरीय यात्रा के बारे में जानकारी दी थी और कहा था कि दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे तथा आपसी हितों के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दुनिया भर के एचआईवी और एड्स पीड़ितों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। वैज्ञानिकों ने एचआईवी संक्रमण को ठीक करने वाले इंजेक्शन का सफल ट्रायल होने का दावा किया है।
साल भर में इस इंजेक्शन की 2 डोज लेनी होगी। इसके बाद एड्स की भी छुट्टी हो जाएगी। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में व्यापक स्तर पर किए गए एक क्लिनिकल परीक्षण से पता चला है कि नई रोग निरोधक दवा का साल में 2 बार इंजेक्शन युवतियों को HIV संक्रमण से पूरी सुरक्षा देता है। परीक्षण में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या लेनकापाविर का 6 महीने पर इंजेक्शन 2 अन्य दवाओं रोज ली जाने वाली गोलियों की तुलना में HIV संक्रमण के खिलाफ बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। सभी 3 दवाएं प्री एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस रोग निरोधक दवाएं हैं। अध्ययन के दक्षिण अफ्रीकी भाग के प्रमुख अन्वेषक चिकित्सक वैज्ञानिक लिंडा गेल बेकार ने बताया है कि यह सफलता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और आगे क्या उम्मीद की जाए। लेनकापाविर और 2 अन्य दवाओं की प्रभावकारिता का परीक्षण 5000 प्रतिभागियों के साथ उद्देश्य एक परीक्षण युगांडा में 3 स्थलों और दक्षिण अफ्रीका में 25 स्थलों पर किया गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में वाहनों की पार्किंग एक बड़ी समस्या, जेबी मीटिंग में नहीं उठा मुद्दा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पुलिस को साइबर अपराधों से निपटने के निर्देश दिए। भाजपा सांसद सीएन मंजुनाथ ने कर्नाटक सरकार से डेंगू के प्रसार से निपटने के लिए टास्क फोर्स गठित करने की मांग की। हाथरस भगदड़, राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा लेटर, मुआवजे को लेकर की अपील। भारी बारिश ने 4 धाम यात्रा पर लगाया ब्रेक, गढ़वाल कमिश्नर ने जारी किए निर्देश। जिम्बाब्वे से भारतीय टीम को मिली हार, शशि थरूर ने दी प्रतिक्रिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।